हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूँ यूपी स्पेशल के जीके के क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में 7 या 8 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। और यूपी जीके से रिलेटेड पुराने वीडियोज़ भी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। तो जिन लोगों को यूपी स्पेशल से अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना हो, वो जा कर के हमारे पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। और जो दोस्त नए चैनल पे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको समय से वीडियोज़ मिलता रहे और वो उसका लाभ उठा सके। तो ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक मेले लगते हैं? दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे कल्चर से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। तो ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, रट्टा मार जाइएगा। तो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। अगला है दोस्तों, लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, ये लखनऊ उत्सव के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन अब ये लखनऊ महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्रारंभ हुआ 1975-76 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि क्वेश्चन इसको उल्टा करके पूछ सकता है कि लखनऊ महोत्सव को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो लखनऊ महोत्सव को लखनऊ उत्सव के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1975-76 में। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा कि गिरजा देवी का किस घराने से संबंध था? तो गिरजा देवी का जो संबंध था वो बनारस घराने से संबंध था। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं सबसे कम मेले वाले क्रमशः जनपद हैं। दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम मेले वाले क्रमशः जो जनपद हैं, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो है मथुरा और पीलीभीत में है। मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में सबसे कम मेले लगते हैं। दोस्तों ये दोनों याद रखिएगा, या तो एक साथ ये क्वेश्चन बन जाएंगे या तो अलग अलग क्वेश्चन बोलेंगे। तो सर्वाधिक मेले मथुरा में, सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम मेले लगते हैं? दोस्तों सिंगल क्वेश्चन भी आपको मिल गया। तो सबसे कम मेले जो हैं ये पीलीभीत में लगते हैं और सबसे ज़्यादा मेले जो लगते हैं वो आपके मथुरा में लगते हैं। अगला है दोस्तों, बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है बहु बेगम मकबरा? तो बहु बेगम का जो मकबरा है वो फैज़ाबाद में स्थित है। फैज़ाबाद, जिसे वर्तमान में अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। फैज़ाबाद को अयोध्या के नाम से जाना जाता है, अयोध्या जिला के नाम से जाना जाता है। तो बहु बेगम का मकबरा जो है या तो अयोध्या दिया रहेगा या फिर फैज़ाबाद दिया रहेगा। तो दोनों में से जो भी दिया रहेगा वही आपका आंसर होगा। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं। तो उत्तर प्रदेश में कथक के लिए जो घराने हैं वो लखनऊ और बनारस घराना दोस्तों फेमस है। लखनऊ एवं बनारस घराना जो है उत्तर प्रदेश में कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला दोस्तों, कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? कजरी महोत्सव जो है ये मिर्ज़ापुर वाले इलाके में मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में। कभी कभी मिर्ज़ापुर के साथ सोनभद्र का भी नाम दे देता है दोस्तों। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट लगभग सेम जगह हैं, तो इसलिए ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों को ऑप्शन बनाता है, लेकिन अक्सर इसका आंसर मिर्ज़ापुर दिए रहता है।
तो याद रखिएगा कजरी महोत्सव जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? तो दोस्तों पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ये भी जान लीजिएगा कि ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1950 से इसे उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। तो वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस वर्ष से संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया? तो 1950 से उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का नाम जो है उत्तर प्रदेश रख दिया गया। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है? तो शाकंभरी देवी का मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में आयोजित किया जाता है। अगला है दोस्तों, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो भारत माता मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के बनारस जनपद में स्थित है। ये भारत माता मंदिर बनारस में है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। दोस्तों ये नृत्य शैली की बात कर रहा तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कथक है। दोस्तों पूरे उत्तर भारत की भी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे उत्तर भारत की जो नृत्य शैली मानी जाती है वो कथक ही मानी जाती है। भारतनाट्यम जैसे तमिलनाडु में होता है, ओडिसी जो होता है उड़ीसा में होता है, कुचिपुड़ी जो होती है ये आंध्र प्रदेश में होती है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, भारतनाट्यम तमिलनाडु में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और कथक जो है पूरे उत्तर भारत में मनाई जाती है। और उत्तर प्रदेश का भी विशिष्ट नृत्य शैली यही है, कथक। अगला है दोस्तों, कांपिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ये कांपिल्य मेला जो होता है ये जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है दोस्तों। कांपिल्य मेला जो है, कांपिल्य, ये जैन धर्म का से संबंधित मेला होता है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश का जो चरकुला है ये ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। दोस्तों ये आपके यूपी कांस्टेबल में भी क्वेश्चन बना था, आगे भी बनने की संभावना है कि चरकुला जो है ये ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेला त्यौहार मनाया जाता है? यानी कि कुंभ मेला कहाँ लगता है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कुंभ मेला प्रयागराज के अलावा भी और 3 जगह लगता है। दोस्तों ये वही पूछना चाहता है। तो हरिद्वार में, तो यहाँ पे ऑप्शन हरिद्वार बना। इसके अलावा दोस्तों एक नासिक में भी लगता है और दूसरा जो है ये उज्जैन में भी लगता है। यानी कि कुंभ का जो मेला होता है 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। दोस्तों ये चारों याद रखिएगा प्लेस, ये चारों प्लेस दे देता है और क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कहाँ पे कुंभ मेला या त्यौहार नहीं मनाया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन कोई अलग दे देगा। तो याद रखिएगा प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में, ये 4 जगह हैं जहां कुंभ का मेला लगता है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गढ़ मेला जो है ये गढ़ मुक्तेश्वर में, ये उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर में गढ़ मेला लगता है। अगला है दोस्तों, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक लगते हैं वर्ष, यानी कि कितने वर्ष में कुंभ मेला लगता है और कितने वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है? तो कुंभ मेला हर 12वें वर्ष लगता है और अर्ध कुंभ जो होता है वो 6वें वर्ष लगता है। दोस्तों ये 12 वर्ष और 6 वर्ष, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये डेट याद रखिएगा, 6 वर्ष और 12 वर्ष, ये कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत जो है ये बिरहा है और ये बिरहा सबसे ज़्यादा जो फेमस है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मनाया जाता है। पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा, ये पूर्वांचल में ही लोकगीत सुना जाता है बिरहा, और ये उत्तर प्रदेश का भी प्रमुख लोकगीत है। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा।
अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों बटेश्वर मेला जो होता है उत्तर प्रदेश के ज़िले आगरा में हर वर्ष मनाया जाता है और काफ़ी फेमस ये मेला है और इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बटेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो बटेश्वर मेला आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली जो है ये कथक है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये कथक जो है ये पूरे उत्तर भारत की फेमस है, पूरे उत्तर भारत में। और भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में होता है, ओडिसी जो होता है ये उड़ीसा में होता है, और कुचिपुड़ी जो होती है ये आंध्र प्रदेश में होती है। और भारतनाट्यम जो होती है ये तमिलनाडु में होता है, ओडिशा जो होती है उड़ीसा में होता है। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का भी है और पूरे उत्तर भारत का भी है शास्त्रीय नृत्य। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ताज महोत्सव हर साल आगरा में मनाया जाता है और फरवरी माह में मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो ताज महोत्सव फरवरी माह में आगरा जनपद में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, माघ मेला के दिन शुरू होता है, यानी माघ मेला जो होता है वो किस दिन शुरू होता है? तो माघ मेला जो होता है मकर संक्रांति, जिसे हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी का दिन होता है। दोस्तों ये जो खिचड़ी का जो दिन होता है ये मकर संक्रांति के इसी दिन से माघ मेले की शुरुआत होती है। और ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि माघ मेला कब शुरू होता है? तो मकर संक्रांति से शुरू होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोकगीत जो है ढोला मारू नहीं है, बाकी रसिया भी होता है, बिरहा भी होता है और कजरी भी होता है। रसिया जो होता है ये आपका ब्रज क्षेत्र का है, बिरहा जो होता है ये पूरे पूर्वांचल में होता है दोस्तों, और कजरी जो होती है ये मिर्ज़ापुर वाले इलाके में, मिर्ज़ापुर में का लोकगीत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रसिया जो होती है ये ब्रज क्षेत्र की लोकगीत है और बिरहा जो है ये पूर्वांचल का है, कजरी जो है ये मिर्ज़ापुर का है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, यानी किस ऋषि को समर्पित है गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है वो किस ऋषि को समर्पित, यानी किस ऋषि को के सम्मान में मनाई जाती है? तो ये व्यास को, ऋषि जो होते हैं व्यास के सम्मान में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो संत, ये दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे रिपीट भी कर सकता है। तो संत कबीर का जन्म और पालन पोषण जो हुआ था वो बनारस में हुआ था दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा कि कबीर जी का जो जन्म है और उनका पालन पोषण जो हुआ था वो बनारस में हुआ था। अगला है दोस्तों, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला जो होता है ये बहराइच में लगता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में लगता है सैयद सलार मेला। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जो जन्म था ये लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। इसी को घुमा करके पूछ सकता है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी बजाते हैं, ये बांसुरी वादक हैं और इनका जन्म प्रयागराज यानी इलाहाबाद के लोकनाथ में हुआ है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो बटेश्वर मेला जो है ये आगरा में लगता है दोस्तों। बटेश्वर मेला जो है ये आगरा में लगता है और ये पशु मेला है, यानी कि पशुधन मेला, यहाँ पशुओं की बिक्री की जाती है दोस्तों। ये पशु मेला होता है बटेश्वर मेला जो आगरा में लगता है। तो दोनों याद रखिएगा कि पशु मेला आगरा में लगता है जो कि पशु मेला है, यहाँ पे पशुओं की बिक्री होती है।
अगला है दोस्तों, पंचकुइया मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी रिपीट कर सकता है। तो पंचकुइया मेला जो है ये झांसी जनपद में लगता है दोस्तों, ये झांसी में, और काफ़ी फेमस है ये पंचकुइया मेला। अगला है दोस्तों, ये से क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको समय से वीडियोज़ मिलती रहे। और दोस्तों आपके जो भी एग्ज़ाम है, चाहे यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी एसएससी का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, इनके लिए जीके की हमारी वीडियोज़ भी आ रही हैं। तो दोस्तों आप लोग जिनको जीके में भी दिक्कत है वो अपना वीडियोज़ देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं ताकि उन्हें एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और दोस्तों और यूपी स्पेशल से आपको वीडियोज़ आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।